नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने जाने माने यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेस पे। जो भी हमारे एसएससी के विद्यार्थी हैं, बैंक के विद्यार्थी हैं और अन्य परीक्षाएं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उन जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें अंग्रेजी एक विषय है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने आपको बताया था कि इस पे जो है आपको वीडियोज मिलते रहेंगे जो कि आपके इंग्लिश से रिलेटेड होंगे तथा अन्य जानकारियां जो हमारे पास होंगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आज सभी विद्यार्थियों को मैं वोकैबुलरी का ये चौथा पार्ट जो है आज हम लोग करने जा रहे हैं। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इंग्लिश में, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है जो विद्यार्थियों की इंग्लिश कमजोर होती है उनके लिए रामबाण साबित होता है कि आप वर्ड पावर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। वर्ड पावर में अगर देखा जाए तो टोटल 4 सेक्शन है, जैसा कि मैंने ऑफलाइन बच्चों को बताया भी है कि आपकी जो इंग्लिश है उसको आप 3 भागों में बांट करके चलें: वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो वोकैबुलरी में सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, हार्ड वर्ड्स आर होमोफोन्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप एंटोनिम्स को, सिनोनिम्स को एक साथ रखने का कोई प्रयास ना करें। मेरा ये मानना है कि आप जितने अधिक वर्ड्स को याद कर लेंगे उतने ही आपके लिए आसानी होगी। रीजन ये होता है कि जब आप इस तरीके से याद करते हैं कि इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है, फूल का मतलब मूर्ख होता है, तो आपके पास एक के साथ में आपको 2 काम करने पड़ते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, आप वर्ड पावर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते जाइए। वर्ड पावर में ज़्यादा से ज़्यादा उन वर्ड्स को रखिए जो वास्तव में आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। आज ज़्यादातर अपने पास वही वर्ड हैं जो आपने बहुत कम पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है सेलिबेसी। इसका मतलब देखिए, मतलब जानने से पहले, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया है कि आप सबसे अधिक जो है किस पर ध्यान देंगे बच्चों, फॉर्मेशन पर। वर्ड या तो क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ वर्ड या तो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है या एडवर्ब होता है, ठीक है ना। तो नाउन फॉलो नाउन, एडजेक्टिव फॉलो एडजेक्टिव, वर्ब फॉलो वर्ब एंड एडवर्ब फॉलो एडवर्ब। अब वो चाहे सिनोनिम्स की बात हो चाहे एंटोनिम्स की बात हो। तो देखिए सेलिबेसी ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा, यानी अविवाहित जीवन, ठीक है। विवाह से पहले की स्थिति जो है वो होती है सेलिबेसी। ये हो जाएगा बैचलरहुड, ठीक है, चैस्टिटाइड, मेडनहुड। तो आपने देखा कि यहाँ पर वो सारे वर्ड जो अविवाहित जीवन से रिलेट करते हैं उसमें बहुत ज्यादा नोन वर्ड है आपका बैचलरहुड, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई वर्ड आ जाता है या सेलिब्रेशन आ जाता है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक शब्द यहाँ पे दिया गया है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, वर्जिनिटी। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम शामिल कर सकते हैं। अगला वर्ड हमारा है कयास। कयस का मतलब होता है भ्रम, यानी ये एक नाउन है, इसका मतलब भ्रम होता है। तो देखिए सबसे इजीएस्ट वर्ड ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंफ्यूजन, ठीक है ना, डिसऑर्डर, ठीक है, डिसअरे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अरे है तो इसका मतलब वो क्लियर है, उसको हर चीज क्या है, क्लियर है, कोई डेल्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड और शामिल हो सकता है क्या, डेल्यूजन, ठीक है। मैंने जैसा कि बोला है एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी डेल्यूजन। सभी भ्रमों को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप एजुकेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए जिन जिन बच्चों को इनके और वर्ड्स याद आते जाते हैं वो लोग अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में वो चीज को आप लिखते रहें। अब देखिए कयास को हम एक और हिंदी वर्ड से जोड़ें कि कयास लगाना, यानी वो चीज आप 100% सही नहीं होती है, ठीक है ना। तो कयास लगाना यानी अभी भी आप किस में है, भ्रम में है, तो उससे रिलेट करके आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो और क्या क्या हो सकता है, जैसे एक इडियम होता है एट सी, इसका मतलब भी भ्रमित होना होता है, ठीक है। तो ऐसे और भी वर्ड आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वर्ड के साथ में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसको चेक करने के बाद में आपको बताया जाएगा कितना आपका सही और कितना गलत। देखिए चीयरफुल होता है चीयरलेस, फुल पॉजिटिव, लेस नेगेटिव। तो चीयरफुल का मतलब
ठीक है, आशाजनक हो जाएगा, खुशहाली से भरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीयरलेस दिया गया है, निराश, ठीक है ना, निराश हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं क्या बच्चे, दुखी, ठीक है। डिजेक्टेड बहुत अच्छा वर्ड होता है, डिजेक्शन एक नाउन है, डिजेक्टेड एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चों एक वर्ड आपका होता है टैलेंट, ये एक नाउन है, और टैलेंटेड अपने आप में क्या होता है, टैलेंटेड अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ग्लूमी, ग्लूम अंधकार, ग्लूमी अंधकार से भरा हुआ। मॉर्नफुल, ठीक है, मैंने ऑफलाइन में बच्चों को मॉर्न वर्ड को बहुत अच्छे से याद कराया था मॉर्निंग से। मैंने कहा मॉर्निंग से रिलेट करो, कभी कभी या ज़्यादातर आप क्या बोल देते हैं कि यार सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग जब कोई आपके सामने गलत बात करता है तो आपको लगता है मेरा पूरा दिन ना खराब हो जाए, इसलिए आप उससे बोलते हैं कि कृपया मूड मत खराब करिए। मॉर्नफुल किससे भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, यानी दुखी पर्सन, और दुखी व्यक्ति हमेशा दुख से भरी हुई बात करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लिंग मतलब जुड़ना, चिपकना, कनेक्ट रहना, बहुत अच्छा वर्ड है। स्टिक के बाद में अडियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट का मतलब जुड़ना, ठीक है, कनेक्शन जुड़ाव हो जाएगा। अगर ये वर्ब है तो वो किस में बदल जाएगा, नाउन में। आपको फिर से 4 चीजें याद रखनी है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। सर्कमस्टेंस क्या होता है, परिस्थिति होता है, सर्कमस्टेंस परिस्थिति, सिचुएशन, कंडीशन, स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है ना, यानी आपकी स्थिति क्या है, सिचुएशन, कंडीशन। सर्कमस्टेंस एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है हार्ड वर्ड्स में, मिस स्पेल्ड में। टेंस की जगह लोग ई कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंपेंसेटरी एडजेक्टिव है, छत पूरक, मुआवजा देने वाला, मुआवजा देने वाला, वैसे तो सरकार को ही आप शामिल करते हैं सबसे ज्यादा। मुआवजा देने वाला, किसी से कोई नुकसान हो गया और वो उसकी भरपाई कर रहा है या आप उससे भरपाई करवा रहे हैं, तो मुआवजा लेने वाला व्यक्ति आप बनेंगे और मुआवजा देने वाला जो उसकी भरपाई करेगा। एंटी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, एंटी उल्टा हो गया, अपोजिट, कंपेंसेशनल, कंपेंसेटिव, ठीक है। तो इसके ज्यादातर वर्ड आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्पेन ऐसे ही रिलेट कर रहे हैं, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड आप ध्यान से देखिए, ये वर्ड आप कंपटीशन से जोड़ सकते हैं, किससे जोड़ सकते हैं, कंपटीशन से, सक्षम, योग्य। तो चलिए यहाँ पर एक बहुत इजी वर्ड जोड़ दिया जाता है, एबल, इसका मतलब योग्य है, ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो गया एबिलिटी, ये एक नाउन है, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब होगा योग्यता, क्या होगा, योग्यता, ठीक है ना। कैपेबल, लर्न, एफिशिएंट, एबल हो गया, ठीक है। एलिजिबल भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिजिबल भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कॉम्प्लेक्स, टफ, वेरी टफ, ठीक है ना, जटिल। देखिए कोई भी चीज अगर जटिल है यानी उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी भ्रम में आप इतना ज्यादा फंस जाएं या किसी भी सिचुएशन में आप इतना ज्यादा फंस जाएं कि आपको बाहर आना मुश्किल हो, तो उसे हम कैसी सिचुएशन कहेंगे, जटिल सिचुएशन कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कहेंगे। कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट एंड डिफिकल्ट इसके सिनोनिम्स हैं। टफ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, टफ भी हो सकता है, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को आप 3 भागों में तोड़ दीजिए, कौन कौन सा, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, यानी वोकैबुलरी, वर्ड पावर का पोर्शन, ग्रामर का पोर्शन, और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में 2 चीजें हम लोग ऐड कर लें मोस्ट ऑफ, एक आपका पैसेज हो जाएगा, दूसरा आपका क्लोज टेस्ट। जिन लोगों को ये अंतर नहीं पता है कि पैसेज, अनसीन पैसेज, उसी से आप क्वेश्चन का आंसर जो है देते हैं निकाल करके, और जो आपका क्लोज टेस्ट होता है उस वो एक फिल इन दी ब्लैंक्स का एक बड़ा रूप है। जैसे आप फिल इन दी ब्लैंक्स में एक फिल करते हैं या 2 फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया, 2 को करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो पैसेज रहता है थोड़ा कठिन रहता है, ये वाले जो फिल इन दी ब्लैंक्स से आसान रहते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, द आर्टिकल, ऐसे टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो 90% फिल इन द ब्लैंक्स आपका कवर होता है। लेकिन रही बात कठिनाई की, जो आप बोलते हैं कि वो कठिन होता है, ये इजी होता है, तो मैं आपको बता दूं ज्यादातर करंट की किसी स्टोरी पर
आपका क्लोज टेस्ट डिपेंड होता है, या कोई ऐसी कहानी जो पहले बीत चुकी है उस पर डिपेंड होता है। तो मेरा यही मानना है कि जब स्टोरी बनने लगती है तो अपने आप वर्ड्स उसमें कनेक्ट होते जाते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल पूछा जाता है तो आपका वर्चुअल टैलेंट वहाँ पे निकल के आता है। स्टोरी में तो बहुत सारा बच्चा तो रिलेट कर लेता है, कहानी से एकदम रिलेट कर देता है, पर इधर क्या है, इधर आपको क्या करना है, वर्चुअली अगर आपने ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ये पार्ट ऐसा है ग्रामर में जो आपको बोरिंग लगता है, बहुत लंबा आपको पढ़ना पड़ता है। बैंक पीओ वगैरह में तो आपका 2-2 पेज का पैसेज दिया है, ये नहीं लगता कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, वो सारे पैसेज कराए जाएंगे आपको। ठीक है, कैसे शॉर्ट फॉर्म में करना है, कैसे जल्दी करना है आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए एक्सटेंसिव, जो व्याख्यात्मक है, विस्तृत है, वास्ट बहुत बड़ा, ठीक है ना, मास। ठीक है। अगला है कंटेंट, स्पर्धा करना, संघर्ष करना, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल एंड क्लैश। ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव या कम्पीट, तो यहाँ पे कम्पीट भी हो सकता है। ठीक है ना, स्पर्धा करना। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्दों का चयन आप करते रहें जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि आप हमेशा सीरीज में लिख करके करें। जो भी हमारे बच्चे हैं सीरीज में लिख करके करें। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे लेट के याद कर लिया, ठीक है ना, पढ़ लिया, उससे कुछ देर के लिए आपको याद हो जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई वर्ड आप बार बार भूल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो मैं कहता हूँ 5 बार लिखिए, नहीं याद होता है 10 बार लिखिए, आप बराबर लिखते रहिए। ठीक है ना। आपको पक्का है कि वो कभी ना कभी याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको सीट्स कराऊंगा, उसमें हमारा यही जो है टारगेट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वही वर्ड कराऊं जो आपकी परीक्षाओं में शामिल हो। ठीक है ना। तो सभी लोगों से ये अनुरोध है कि सिनोनिम्स आप सीरीज में लिखते चले जाइए। ठीक है ना। जितना रफ पे लिखेंगे आपकी स्पेलिंग सही होगी, आप बार बार उसको बोलेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा, साथ में आपको बिना रटे याद हो जाएगा। ठीक है। तो अगले सेशन में यानी हम लोग वर्ड पावर 5th लेकर के आएंगे, और मैं आपको बता दूं 10 तक वर्ड पावर करने के बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी हमारे साथ में कवर करते रहिए। जिस भी वर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा वर्ड जिसके आप बहुत सारे सिनोनिम्स चाहते हैं, आप उसके यूजेस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।